गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। करें क्लास स्टार्ट। तो बच्चों अपना नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था कल, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ठीक बात है ना, दिशा एवं दूरी। तो उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप कोशिश कीजिए, उसके बाद में फिर मैं करवाता हूँ भाई। करिए बच्चों, एक बार इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। अपने घर से आरंभ करते हुए नरेन पूर्व की ओर कुछ मीटर की दूरी तक चलता है। यहां से वह दाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और फिर अंत में वह दाएं मुड़कर फिर से 40 मीटर चलता है और अस्पताल पहुंच जाता है। यदि उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी 130 मीटर है, हवाई दूरी 130 मीटर है, तो नरेन आरंभ से पूर्व की ओर कितनी दूरी तक चलता है। तो ध्यान से कीजिए बेटा इस सवाल को, सबसे बढ़िया सवालों में से एक है। एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है बच्चों ये। रेलवे के एनटीपीसी में 2016 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप कीजिए सवाल को। बातें ना करो भाई, अपना अपना करो। हाँ जी, 20 मीटर 30 मीटर, शाबाश, वेरी गुड आंसर। बाकी करो भाई। आ गया बच्चों सभी का आंसर। देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं सवाल को। जिसका आ गया ठीक है, अब यहां देखना बेटा। सबसे पहले कहते हैं बेटा अपने घर से आरंभ करते हुए नरेन, यानी नरेन का ये बेटा ये घर मान लेते हैं, नरेन का हाउस। ठीक बात है। नरेन पूर्व की ओर कुछ मीटर की दूरी तक चलता है। अब ये कुछ मीटर दूरी तक चलता है बेटा पूर्व की ओर, तो यहां से पूर्व बनेगा ये। अब ये दूरी अपने को पता नहीं। ठीक बात है ना, तो कुछ दूरी तक चलता है। यहां से बेटा वह दाएं मुड़ता है। यदि उसको मुड़ना ना होता तो कैसे चलता बेटा, ये आगे चलता इसी दिशा में। लेकिन यहां से उसने क्या कर दिया, अपने दायां मुड़ गया। तो दायां कहां बनेगा इसका, नीचे की ओर। दाएं मुड़ता और 80 मीटर चलता है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं भाई डायग्राम, क्योंकि यहां पे नीचे आ जाएगा। तो नरेन का हाउस ये मान लेते हैं बच्चे, ये नरेन का हाउस है। यहां से उसने कुछ दूरी तय की, उसके बाद में अपने दाईं ओर मुड़ा नीचे की तरफ, और उसने तय दूरी की बेटा कितनी, 80 मीटर। तो अंदाजे से हमने ले ली ये दूरी है 80 मीटर की। आगे देखिए, फिर बाएं मुड़ता है। अब साउथ में जा रहा था, यहां से उसने लेफ्ट यूटर्न ले लिया बच्चे। बाएं मुड़ता है और कितनी दूरी चलता है, 20 मीटर चलता है। तो यहां से बायां मुड़ेगा बेटा इस साइड, और ये दूरी मैंने मान ली 20 मीटर। यहां पहुंच गया वो। उसके बाद में फिर अंत में वह दाएं मुड़कर फिर से 40 मीटर चलता है। इस डायरेक्शन में जा रहा था इस प्रकार से। यहां से फिर उसने दायां यूटर्न लिया और उसने दूरी तय की कितनी, 40 मीटर की। तो दायां कहां बनेगा, नीचे की तरफ। ठीक बात है, यहां पहुंच गया बच्चों वो। तो और अस्पताल पहुंच जाता है। अब जो ये स्थान है बच्चे, ये स्थान है आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को मैं लिख देता हूँ HOC। ठीक बात है, ये हॉस्पिटल है, ये नरेन का हाउस था।
और फिर कहता है अस्पताल पहुंच जाता है यदि उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी। अब बेटा हवाई दूरी का मतलब क्या होता है? न्यूनतम डिस्टेंस, यानी मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस बच्चों, यानी इसका दूसरा नाम होता है बेटा न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी बच्चों, और न्यूनतम दूरी होती कौन सी है? बाईपास, शॉर्टकट रास्ता। सही बात है ना? अपने भाषा में किस क्या बोलते हैं इसको? शॉर्टकट रास्ता। तो बेटा न्यूनतम दूरी इसके घर से लेकर हॉस्पिटल तक यही तो दूरी होगी न्यूनतम दूरी। अब ये दूरी कितनी दे रखी है? अब तो ये दूरी बताओ कितनी दे रखी है बच्चे? 130। अब ये जो दूरी है बेटा ये दे दी इन्होंने 130, यहां तक। सही बात है। अब उसके घर से हॉस्पिटल के बीच में जो हवाई दूरी 130 मीटर है, तो नरेन आरंभ से पूर्व की ओर कितनी दूरी तक चला, ये आपका सवाल है। आरंभ बेटा यहां से उसने स्टार्ट किया, यहां से उसने यहां तक की जो दूरी है ये कितने किलोमीटर दूरी तय की, ये आपको बताना है। यानी इसको मैंने मान लिया x। डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया। अब आप करके देखो बेटा बनेगा क्या? अब डायग्राम पूरा बना दिया और आपको ये दूरी बतानी है। बताओ कैसे बताओगे? बनाओ बच्चों, कैसे बनाओगे? अब देखिए भाई, अब बेटा सीधा तो होगा ही नहीं सवाल। अब एक चीज देखिए आप, यदि इसके पैरेलल में एक सीधी लाइन खींच लूं यहां तक की, यानी यदि मैं ऐसे एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक बात है, और इसको बेटा इसके साथ में मिला दूं, तो मेरा एक राइट एंगल बन गया। राइट एंगल बन गया। अब डिस्टेंस देखनी जरूरी है। अब ये डिस्टेंस बताओ कितनी है टोटल? 130। इसको मैं अलग से बना लेता हूं, 130। जो ये हवाई दूरी है 130 मीटर की, ठीक बात है। और जो ये दूरी है बेटा इसकी हाइट ये कितनी है? अब आपको सर 80 मीटर तक यहां हुई, सही बात है, और 40 मीटर आगे हुई, तो यहां से लेकर यहां तक जो टोटल डिस्टेंस हाइट की कितनी है? 120। किसी को डाउट है? नहीं है। आपका वो सर जो इसका कर्ण है वो 130 है, और जो इसकी हाइट है तो वो कितनी है? 120। तो बेस कितना आ जाएगा? तो आपका एक ट्रिपलेट बन गया बेटा। ट्रिपलेट क्या बनता है? 5, 12, 13, यानी बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर बराबर होता है किसके? कर्ण के स्क्वायर। मैथ में इतना ज्ञान रखते होंगे आप। यानी इसके स्क्वायर का योग और इसके स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। इन दोनों के स्क्वायर का सम बराबर होना चाहिए बच्चों। यानी यदि मैं यहां से 0 हटा दूं, यहां से 0 हटा दूं, तो ये 12, ये 13, तो ये भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 5। ठीक बात है। पीछे एक 0 थी तो यहां भी 0 थी, तो इसके पीछे भी 0 लगाने कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी जो आपका बेस आ गया बेटा, जो अब ये जो आपकी लंबाई आ गई यहां से लेकर यहां तक टोटल, ये कितनी आ गई? 50 मीटर। टोटल कितनी आ गई बच्चों? 50 मीटर। अब आपके ऑप्शन में 50 मीटर दे रखे, लेकिन आंसर नहीं होगा। क्या दिया? नरेन आरंभ से पूर्व की दूरी। अब जो ये दूरी बतानी है बेटा इतनी सी दूरी, तो ये 50 मीटर है, वो है आपकी इसके घर से यहां से लेकर लास्ट के डेस्टिनेशन तक। सही बात है ना? तो ये दूरी निकालेंगे भाई। हाँ, अब देखो बच्चे, यदि इसके पैरेलल में एक लाइन ऐसे खींच लूं यहां तक, ठीक बात है ना? देखो अब बेटा ये बताओ मेरे को, ये दूरी कितनी है टोटल यहां से यहां तक की? कलर चेंज कर लेता हूं भाई। ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है? 20। तो आप कह रहे हो सर यहां तक से यहां की दूरी टोटल कितनी होगी? 20 होगी। अब ये घर से लेकर ये दूरी बच गई बच्चों, यहां से लेकर ये दूरी, ये तो उसका घर था, यहां से लेकर उसने ये कुछ दूरी तय की, तो ये टोटल कितनी बच गई? 30। तो घर से उसने कितनी दूरी तय करी थी? 30 मीटर, यानी डी ऑप्शन। समझ में आ गया? दोबारा से बताऊं बेटा, ये ट्रिपलेट बनाया हमने पूरा बेस निकाल लिया, ठीक बात है। अब टोटल बेस है बेटा 50 मीटर का, जिसमें से उसकी घर की दूरी भी है और साथ में 20 मीटर एक्स्ट्रा भी है। 20 मीटर एक्स्ट्रा है। इस 20 मीटर को बेटा मैंने यहां से हटा दिया, इसके पैरेलल में एक लाइन खींच ली, एक लाइन खींच ली, ठीक बात है। ये 20, तो आपको सर ये नीचे वाली यहां से यहां तक की टोटल कितनी? 20। टोटल 50 है, 50 में से 20 चली गई, तो जिसने उसने कुछ दूरी तय करी वो कितनी बच गई? 30 मीटर। तो आपका राइट आंसर कितना आया? 30 मीटर। चलिए अगले सवाल पे।
सवाल बहुत बेहतरीन मिलेंगे आपको, नए सवाल मिलेंगे सारे। करो बेटा एक बार अपना अपना बनाने की कोशिश कीजिए। ए डी के 4 मीटर दक्षिण में है, ई एफ के 5 मीटर दक्षिण में है, और जी बच्चों ए के 6 मीटर पूर्व में है, और ई के 4 मीटर दक्षिण में है। डी ई के 6 मीटर पश्चिम में है, एच एफ के 10 मीटर पश्चिम में है। तो बेटा आई डी के दक्षिण पश्चिम में है, ये डंडा है बेटा, आई है इसका नाम, ठीक है ना। आई डी के दक्षिण पश्चिम में है, तो आई एफ के संबंध में कौन सी दिशा में है, यानी पूरा पजल कर दिया आपको दिशाओं में। अब आपको बतानी दिशा कौन सी है, ध्यान से कीजिए एक बार। आई है जो एफ के रिस्पेक्ट में कौन सी दिशा में बैठा है, वो आपको बताना है सवाल। टाइम आउट है भाई आपका। करें बच्चों, देखो सबसे पहले कहते हैं जो ए है वो डी के 4 मीटर दक्षिण में है। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी सीटिंग अरेंजमेंट में भी, यानी जब दो लोग पास पास बैठे हो, बीच में कोमा का निशान हो, तो सबसे पहले किसको बिठाते हैं, सेकंड पर्सन। सही बात है ना। यानी जो ए बैठेगा किसके रिस्पेक्ट में बैठेगा, डी के रिस्पेक्ट में, यानी डी के 4 मीटर दक्षिण में है कौन, ए। आपका यदि डी को मैं यहां बिठा दूं तो डी का दक्षिण कहां बढ़ेगा, नीचे की ओर, और यहां कौन बैठा है, ए। कितनी दूरी पे बैठा है, 4। ठीक बात है। आगे देखिए बेटा, ई एफ के 5 मीटर दक्षिण में है। ई और एफ को मैं ए और डी के साथ कैसे कनेक्ट करूं, नहीं पता। इस लाइन को एक बार आप स्किप कर लीजिए। अगली लाइन देखिए, इस लाइन को मैंने एक बार छोड़ दिया, अगली लाइन उठाई बेटा, जी है जो वो ए के 6 मीटर पूर्व में है। अब दो लोग फिर से आगे, जी और ए, तो सबसे पहले कौन बैठेगा, सेकंड, और सेकंड ऑलरेडी बैठा है। यानी ए के 6 मीटर पूर्व में कौन है, जी। तो ए का पूर्व कहां बनेगा आपको, सर ए के नीचे तो दक्षिण, ए के इस साइड वेस्ट, ए के ऊपर की साइड नॉर्थ, और ए की इस साइड कौन सा, ईस्ट। पक्का ना, वेरी गुड। तो ए के 6 मीटर पूर्व बेटा मैंने अंदाजे से ले लिया भाई, ये जो दूरी है 6 मीटर की है, और यहां कौन बैठा है, जी। बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखो बेटा, और अब देखो, अब ये और वाला जो कनेक्टिविटी है किसके लिए सेंटेंस की बात कही जाएगी, अगले वाले देखो जो और है उसके बाद जो सेंटेंस आता है उसकी बात किसके लिए कही जाती है, फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। सही बात है। हमने ये चीजें सीखी थी सीटिंग अरेंजमेंट में। यानी जी ए के 6 मीटर पूर्व में है और ये लाइन खत्म नहीं हुई, और ई के 4 मीटर दक्षिण में है, यहां जाकर ये लाइन खत्म होती है। यानी ई के 4 मीटर दक्षिण में कौन है, अब जी। ई के 4 मीटर दक्षिण में जी है, तो जी के 4 मीटर उत्तर में कौन है, ई बेटा। अब यहां कौन बैठा है, ई के 4 मीटर दक्षिण में कौन है, जी। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हुई, 4, बिल्कुल इसके बराबर। ये 4 तो वो भी 4। आगे देखिए भाई, अब ऊपर वाली लाइन हमने छोड़ी थी बच्चों, जो ई है वो एफ के 5 मीटर दक्षिण में है, जो ई है वो एफ के 5 मीटर दक्षिण में, यानी एफ इससे ऊपर बैठेगा। एफ के 5 मीटर दक्षिण में कौन है, ई। खत्म। सही बात है। आगे देखिए भाई, जो एच है प्यारे बच्चों वो एफ के 10 मीटर पश्चिम में, तो एफ का पश्चिम कहां बनेगा, आपको पश्चिम तो यही रहेगा। तो एफ के
10 मीटर पश्चिम में बैठा है कौन, एच। यदि ये 6 है तो 6 से ज्यादा होगी डिस्टेंस, तो इससे आप बाहर निकल जाओगे इस प्रकार। तो ये दूरी बेटा टोटल कितनी, 10, और यहाँ कौन बैठा है, एच। सही बात है यहां तक। आगे बोलता है आई है बच्चों वो डी के दक्षिण पश्चिम में। अब देखो बच्चा, डी का दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, आपको यदि ये मिड पॉइंट है डी का, तो डी के ऊपर कौन सी दिशा है, नॉर्थ, और डी के इस साइड बेटा कौन सी है, वेस्ट, और डी के नीचे साइड कौन सी है, साउथ। तो डी का दक्षिण पश्चिम कौन सी होगी, बीच वाली। यानी जो आई है वो डी के दक्षिण पश्चिम में बैठा है, यानी यहां से बैठा है कौन, आई। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो आपसे ये पूछा है बेटा जो आई है वो एफ के रिस्पेक्ट में कौन सी दिशा में है, तो एफ देखो बेटा कहां बैठा है, एफ ये बड़ा, तो एफ के रिस्पेक्ट में कौन सी दिशा में है आई, आपको से बीच वाली तो है, यानी एफ का ये दिशा कौन सी हुई, वेस्ट, एफ के नीचे कौन हुई, साउथ, तो ये बीच वाली में तो बैठा है आई, तो ये डायरेक्शन कौन सी बेटा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। सी ऑप्शन राइट। समझ में आया। थोड़ा सा बड़ा कर दूं, एक बार आप करिए, 2 मिनट आपको देता हूं, 1 मिनट, उसके बाद मेरा टाइम, फटाफट से करिए। सोम बिंदु ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, एवं बिंदु सी पर पहुंचता है। उस बिंदु से वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, एवं बिंदु डी पर पहुंचता है। तो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो 14 किलोमीटर। आ गया बच्चों, ठीक है जी। देखिए सोम बिंदु बेटा ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ए से बी बेटा, मैंने वाले बेटा ये बिंदु ए है, इस ए से बी की ओर गया सीधा कौन, सोम, ठीक बात है, ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक बात है। आगे देखिए वह दाएं मुड़ता है, सोम बिंदु यहां से चलना स्टार्ट किया बेटा सोम ने, बिंदु ए से बी की ओर सीधा गया 12 किलोमीटर, फिर वह यहां से दायां मुड़ेगा, तो इसका दायां कहां बढ़ेगा, नीचे की ओर, दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, और बिंदु सी पर पहुंच जाता है बेटा, और इस बिंदु का नाम दे दिया इन्होंने सी, ठीक है। आगे देखिए, और उस बिंदु से वह दाएं मुड़ता है, इस पॉइंट से फिर से वो दाएं मुड़ेगा, तो दाएं यहीं तो बनेगा, तो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यदि ऊपर वाली डिस्टेंस 12 है तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 6, और बिंदु का नाम है क्या, डी, ठीक बात है। और आपसे पूछा है आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी इस पॉइंट से और लास्ट की जो आपका डेस्टिनेशन है उसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, सही बात है। तो आप कहोगे सर हम ये शॉर्टकट कैसे बता सकते हैं, यदि मेरे को कोई ट्रिपलेट बन जाए या राइट एंगल बन जाए बच्चों, यदि इस 8 के पैरेलल में एक लाइन खींच लो इस पॉइंट तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैंने यदि कर दिया तो बेटा ये 8, तो इस भुजा की लंबाई भी टोटल कितनी हो गई, 8। यदि बच्चा ये 6 है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी टोटल कितनी है, 6, टोटल 12, 12 में से 6 गई तो ये दूरी कितनी, 6। तो आपका एक 90 डिग्री का कोण बन गया बच्चों ये वाला, ठीक बात है। ये 6, ये 8, तो ये कितनी बेटा, 10। 14 कहने वाले गलत हो गई, सही बात है। 6, 8, तो ये कितनी, 10। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 100, तो अंडर रूट 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 10 का। तो ये डिस्टेंस कितनी आई, 10। 14 गलत है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है सर आपने ये बोला सीधी रेखा में जाना है तो उसको उत्तर दिशा में ले जाना है ना, दिमाग में कई बच्चों के दिमाग में है। तो एक चीज बताऊं बच्चे, यदि आपसे कोई दूरी पूछता है, जैसे इसमें पूछी कितनी दूरी, तो दूरी में सीधी रेखा में आपकी मर्जी है बेटा, इसको आप दक्षिण में ले जाएं, नॉर्थ में ले जाएं, ईस्ट में ले जाएं, चाहे वेस्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता दूरी के सवाल में। यदि यहां दे दिया जाए आपसे भाई दिशा कौन सी है बेटा, ठीक बात है, और सीधी रेखा में आपको जाने के लिए कह दिया और दिशा आपसे पूछ लिया,
तो सबसे पहले इसको जो सीधी रेखा में आप ले जाओगे नॉर्थ डायरेक्शन में। आई बात समझ में? दूरी के सवाल में आपकी मर्जी, कोई भी आप दिशा ले सकते हैं, कोई भी दिशा ले सकते हैं यदि सीधी रेखा में जाने को कहता है एग्जामिनर। तो 10 आपका राइट आंसर बच्चों, 14 आपका रॉन्ग आंसर। सारे नए सवाल हैं, अब की बार करिए बेटा इस सवाल को भी। एक बार मैं बोल बोल के बता देता हूं। माया बिंदु टी से चलना शुरू करती है और बिंदु यू तक सीधा चलती है बेटा। अब की बार भी कोई दिशा नहीं दी, अब की बार मैं आपको नोट करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 4 फुट दूर है बच्चे, वह 90 डिग्री बाएं मुड़ती है और डब्ल्यू की ओर चलती है जो 4 फुट दूर है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और पी तक 3 फुट दूरी है। 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और क्यू तक 1 फुट चलती है बच्चे। ध्यान से देख लिया, क्यू तक ये 1 है बेटा, यदि दिखाई न दे रहा हो ये 1 है, मैंने सर्कल कर दिया। क्यू तक 1 फुट चलती है। फिर 90 डिग्री बाएं मुड़कर वी तक जाती है जो 1 फुट दूर है, और एक बार फिर से 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और आर तक जाती है जो 3 फुट दूर है। तो टी और आर के बीच में कितनी दूरी है? करिए ध्यान से। है जी 8। आ गया भाई सभी का 8? देखो बच्चों, माया बिंदु टी से चलना शुरू करती है देखिए ये बिंदु टी मान लेते हैं बच्चों, बिंदु टी से चलना स्टार्ट करती है और सीधा चलती है बेटा बिंदु यू तक। अब सीधा कोई दिशा तो नहीं दी मेरे को, मेरी मर्जी है कोई भी दिशा लूं। क्यों लूं? क्योंकि मेरे से पूछी क्या है? दूरी। दूरी पूछ रहे बेटा, आप नॉर्थ लें या ना लें, और भी कोई डायरेक्शन लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक बात है। अब आपको मैं नॉर्थ लेके ही दिखा देता हूं बेटा। माया बिंदु टी से चलना शुरू करती है और यू तक सीधा चलती है तो जो 4 फुट दूर है बेटा, मैंने दिशा ले ली, सपोज करो यू, ये नॉर्थ बेटा 4 फुट दूर होगी यहां तक, ठीक बात है। फिर यहां से वह 90 डिग्री मुड़ती बाएं मुड़ती है। 90 डिग्री ना भी देता तो भी कितने डिग्री से टर्न लेते हैं हम? 90 डिग्री से। तो यहां से बायां कौन सा बनेगा? इस साइड वाला। बाएं मुड़ती है और डब्ल्यू तक चलती है बेटा, जो भी कितना फुट दूर है? 4 फुट। अब ये डिस्टेंस भी आगे बेटा आपकी 4 फुट, ठीक है। आगे फिर 90 डिग्री दाएं। अब वेस्ट डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो दायां कहां बढ़ेगा? ऊपर की ओर। दाएं मुड़ता है और पी तक चलता है जो 3 फुट है बेटा, यहां ऊपर मुड़ेगा दायां, और जो ये दूरी है, ये दूरी मान ली बेटा आपने 3 भाई, और इस बिंदु का नाम क्या है? पी बच्चों। आगे फिर 90 डिग्री दायां, ऊपर जा रहे हो आप दायां, तो इस साइड मुड़ोगे, दाएं मुड़ते हो और क्यू तक जाते बेटा, और जिसकी दूरी कितनी है? 1 फुट। ये 4 फुट है तो 4 फुट से छोटी होगी 1 फुट, और इस बिंदु का नाम आ गया क्यू प्यारे बच्चों, ठीक बात है ना। इस बिंदु का नाम क्या आ गया? क्यू। आगे देखो, फिर बाएं मुड़कर वी तक चलती है बेटा, इस दिशा में जा रही थी, यहां से फिर बायां मुड़ा, बायां कहां बनेगा? ऊपर की ओर, और वी तक जाता तो 1 फुट दूर है बच्चों। अब यहां से फिर आप ऊपर गए वी तक, और इसकी जो दूरी है बेटा ये भी कितनी है? 1 किलोमीटर, 1 फुट बेटा। आगे एक बार फिर से 90 डिग्री दायां, ठीक है, और आर तक जाते हैं तो 3 फुट दूर है, आर तक जाते हैं तो 3 फुट दूर है, तो आप कैसे, ये दूरी टोटल होगी 3 फुट, और इस पॉइंट का नाम कितना आ गया? आर। अब मैंने 3 फुट इतना सा क्यों बनाया? इसके पीछे कारण क्या है? अब आपको पता है बेटा ये डिस्टेंस यदि टोटली 4 है, एक आपने यहां तक बना दिया,
और आगे 3 और चलाओगे तो बिल्कुल इसके रिस्पेक्ट में तो आएगी। सही बात है ना, बराबर होनी चाहिए दूरी। तो ये 4 टोटल यहां से यहां तक, तो ये दूरी भी कितनी, यहां से यहां तक 4। आगे लास्ट का डेस्टिनेशन, ठीक है भाई। तो टी और आर के बीच में कितनी दूरी है, अब टी कहां बैठा है वो देखो, ये आ गया आपका टी और आर आ गया बच्चों ये। टी और आर के बीच में ये दूरी कितनी है, तो आप निकालोगे, कहोगे सर 4 तो यहां से लेकर यहां तक हो गया 4 फुट। सही बात है। अब इसके पैरेलल में एक लाइन में ऐसे खींच दी, थोड़ा ये 3 है, तो ये भी टोटल कितना 3, 3 और 1 4। सही बात है। लेकिन ये दूरी कितनी है 3, तो ये दूरी भी कितनी 3, 4 और 3 7। अब ये 1 है बेटा, इसके पैरेलल में ये लाइन, तो ये इसकी दूरी भी कितनी 1 फुट। तो टोटल कितनी आ गई 8, यानी 8 फीट की दूरी पे है बच्चों। पी और टी और आर के बीच की दूरी कितनी है 8 फीट। सही है। सारे नए सवाल हैं बेटा, सारे के सारे। रूनी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब ये नहीं पता लड़का है लड़की है, चलता है इससे पता लगता है भी लड़का है, चलती तो लड़की होती ना रूनी। हाँ, नेम से कभी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करना, अब करता है तो हमने कह दिया भी लड़का है ये। तो फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। आगे देख ले बेटा कहाँ कहाँ चलता है, मेरे को कोई पानी पिला दे भाई। नहीं अरे बोतल वाली, बोतल वहां पड़े है ऑफिस में। एक किलोमीटर, बेसिक सा सवाल है, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था भाई। देखो बच्चों, रूनी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है बच्चों। ये रूनी मान लिया यहां से चला उत्तर की ओर, और ये दूरी मान लिया बेटा 3 किलोमीटर। आगे फिर अपने बायां मुड़ेगा, ऊपर की ओर जाया, बायां इस साइड बनेगा, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो ये दूरी मैंने मान ली बच्चों 2 किलोमीटर, यहां पहुंच गया रूनी। ठीक है। आगे फिर से बाएं मुड़ता है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, बायां कहां बनेगा नीचे की ओर। ठीक बात है। बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है बेटा। तो आप कहोगे सर तो ये दूरी भी 3 है, तो इसके बराबर की ही हमें दूरी लेनी पड़ेगी। ये भी कितनी आ गई 3। और इस बिंदु पर अपने बाएं मुड़ता है, अब नीचे जा रहा है, फिर से बायां मुड़ गया, और कितना चलता है 3 किलोमीटर। अब आपको पता है सर 3 तो इसको पार करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 2 तो यहां तक ही 2 हो जाएगा। अब टोटल कितनी है ये 3। ठीक बात है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है, तो अब यहां पहुंचा है बेटा, स्टार्टिंग यहां से उसने शुरू करी थी। ठीक बात है। तो ये दूरी आपको बतानी है, तो इसमें क्या दिक्कत है, ये 2 तो यहां से लेकर यहां तक ये भी 2, टोटल 3 है, 3 में से 2 गया, बचा कितना 1 किलोमीटर। करो बेटा। 2 महिलाएं 2 पुरुष कार्ड खेल रहे हैं बेटा, ताश खेल रहे हैं। ले भाई ताश खेलने में भी कोई बड़ी बात है भाई। करो भाई करो, बातें ना करो भाई, बातें ना करो दोस्तों, सवाल को पढ़ो ध्यान से। नॉर्थ और वेस्ट, क्या बात। देखो बच्चे, यदि कार्ड खेल रहे हैं यानी ताश खेल रहे हैं तो कैसे बैठे होंगे वो, आमने सामने या ऐसे पीट करके,
आमने सामने। पीट करके तो नहीं बैठते भाई, तू पत्ता फेंक मैं ऐसे फेंकूंगा, ऐसे तो नहीं होता ना भाई, सही बात है ना। ये आपको पता है यदि ताश खेल रहे हैं चारों जने, या तो स्क्वायर में बैठते हैं, स्क्वायर में बैठेंगे, या किसी सर्कल में बैठेंगे, सही बात है ना। लेकिन बैठेंगे आमने सामने, यानी कि जो चेहरे होंगे आमने सामने होंगे, तो आपका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, बीच में बच्चे। अब देखो भाई, अब इन चार लोगों को मैं इस मेज के ऊपर बैठा देता हूं, इस प्रकार से बैठे होंगे बेटा, 1 2 3 और 4, ये 4 है। अब देखो आगे, अब कहता है बच्चे एक मेज के उत्तर में, एक पूर्व दक्षिण पश्चिम में, ये तो है ही, चारों बैठे हैं, चारों दिशाओं में बैठेंगे, कोई भी महिला पूर्व की ओर उन्मुख नहीं है। अब देखो बच्चा, कोई भी महिला पूर्व की ओर उन्मुख नहीं है, यानी यहां पे आपका कोई भी फीमेल्स नहीं आ सकती बेटा, सही बात है ना। यदि फीमेल्स को यहां बिठाओगे आप, तो उसका फेस कहां हो जाएगा, पूर्व की ओर। कोई भी महिला पूर्व की ओर उन्मुख नहीं है, और एक दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के भी नहीं है। अब इससे ये सिद्ध हो गया बेटा, यदि यहां फीमेल्स नहीं बैठ सकती कोई, तो यहां कौन बैठेगा, मेल, सही बात है ना। कोई भी महिला यदि पूर्व की ओर मुख करके नहीं बैठ सकता, तो यहां कौन बैठेगा, फिर मेल। यदि यहां मेल आ गया, अगली लाइन में क्या कह दिया, एक दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं है, यानी दोनों के लिंग अलग है बेटा, तो ये मेल, तो ये क्या होगा, फीमेल। बैठा दिए दो को। एक पुरुष दक्षिण की ओर उन्मुख है, यदि एक पुरुष का फेस दक्षिण में करना है, तो उसको कहां बिठाना पड़ेगा, नॉर्थ में। यदि यहां मेल्स को बिठाओगे इस पुरुष को, तभी तो उसका फेस कहां होगा, दक्षिण की ओर। तो यहां नीचे कौन आ जाएगी, फिर फीमेल। आपको क्या बताना है, तो महिलाएं कौन सी दिशा की ओर उन्मुख है, एक महिला का मुख कहां है बेटा, नॉर्थ में, और दूसरी का कहां है, वेस्ट में। तो नॉर्थ और वेस्ट आपके राइट आंसर, सही है ना। करो जी एक बार। नॉर्थ वेस्ट, सही, नॉर्थ वेस्ट, ओके। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या कहता है, राजेश 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। बच्चों बातें ना करो भाई, राजेश 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। मान लो यहां बैठा हुआ राजेश बच्चों, ठीक बात है, यहां से वह गया दक्षिण की ओर, कितनी किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर, यहां पहुंच गया आगे, और फिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब आपको पता है यहां नॉर्थ होता है सर, यहां वेस्ट, और यहां ईस्ट, ठीक बात है। तो यहां से इसको चलना है उत्तर पूर्व की ओर, तो उत्तर पूर्व कहां बनेगा, ऊपर की ओर। यहां से उत्तर पूर्व जाना है और 3 किलोमीटर चलाना है बच्चों, तो ये दूरी हम मान लेते हैं बेटा, कितनी होगी, 3 किलोमीटर, सही है। आगे देखिए, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो इस पॉइंट से पश्चिम कहां बनेगा, इसी साइड बनेगा, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है पश्चिम की ओर बेटा।
तो यहां से इसको पश्चिम की ओर चला देते हैं 4 किलोमीटर बेटा। अरे ये दिक्कत क्या बोला है? और दक्षिण ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ओ सॉरी भाई, कोई बात ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, यहां से फिर दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो दक्षिण इसके नीचे बनेगा बिल्कुल सीधा, ठीक बात है, और 2 किलोमीटर चलता है। ये लाइन मैंने देखी नहीं भाई। अब मान लिया भाई यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है इस प्रकार, ठीक है ना, 2 किलोमीटर दक्षिण, और फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर बेटा। तो यहां से अब पश्चिम की ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर, यानी इस डायरेक्शन में इस प्रकार जा रहा है भाई 4 किलोमीटर। डिस्टेंस मैटर नहीं करेगी क्योंकि आपको क्या बतानी है? डायरेक्शन। आगे देखिए, और अंततः वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा और इस प्रकार से, ठीक बात है ना। तो यहां से बताओ उत्तर पश्चिम कौन सी बनेगी? अब आपको सर इस पॉइंट से तो ऊपर तो कौन सी है? नॉर्थ, और इस साइड कौन सी बेटा? वेस्ट, और इनके बीच की कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। सही बात है ना, नॉर्थ वेस्ट। इस पॉइंट से ये इस डायरेक्शन में गया और ये दूरी टोटल कितनी है? 5 किलोमीटर। दूरी मैटर नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? आपसे पूछा क्या है? डायरेक्शन बेटा। आगे, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब देखिए ध्यान से भाई, प्रारंभिक बिंदु यही था, यहां से बेटा ये इसी डायरेक्शन में गया। अब देखो ये इस डायरेक्शन में इस प्रकार जा रहा है आगे। तो ये बताओ प्रारंभिक बिंदु से जो ये डायरेक्शन है बीच वाली, ये है कौन सी? बीच में तो आ रही है ये। आपको सर ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है, सही बात है ना। तो दूरी है कौन सी बेटा? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। क्लियर है? एक दिन सुबह राजू सूर्य की ओर चला, कुछ समय बाद वह बाएं मुड़ा बच्चे, और पुनः अपने बाएं मुड़ा, उसका मुख की दिशा की ओर। आसान सा सवाल है। देवड़ा इस पॉइंट से चला राजू, सूर्य कहां उगता है? ईस्ट में, ठीक बात है। दूरी पता नहीं कितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य की ओर चला, कुछ समय बाद वह बायां मुड़ा, तो यहां से बायां कहां बनेगा? ऊपर की ओर। कुछ दूरी चली, बायां मुड़ा, पुनः अपने बायां मुड़ा, ऊपर की ओर जा रहा है, बायां की साइड बनेगा इस साइड। बायां मुड़ा का बेटा पता नहीं कितनी दूरी है, इस प्रकार जा रहा है, तो उसका मुख की दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी होगी? वेस्ट, पश्चिम दिशा। कुछ आसान सवाल भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना, सारे मिक्सअप सवाल है। एक सुबह 7 बजे नीता ने सूर्य की विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया, ठीक बात है। वह बाईं ओर घूमी और सीधी दौड़ लगाई, वह बाईं ओर घूमी, सीधी दौड़ लगाई, और तब दाईं दिशा की ओर घूमकर सीधी दौड़ी, पुनः बाईं ओर मुड़ी। अब उसका मुख कौन सी दिशा में है? अरे वाह, बहुत अच्छे भाई, इसके मतलब आप होशियार हो गए। यही तो हम चाहते थे, आप होशियार हो। देखो बच्चों, सुबह 7 बजे नीता ने सूर्य की विपरीत दिशा में दौड़ना स्टार्ट किया। इसका मतलब नीता कहां थी? कौन सी डायरेक्शन में थी सुबह? ईस्ट में। कहां थी? ईस्ट में। क्यों? क्योंकि सुबह 7 बजे सर जो सन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो यहां बैठी थी बेटा कौन? नीता। यहां से उसने सूर्य की विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट किया। तो सूर्य की जो विपरीत दिशा होती कौन सी है? वेस्ट। क्यों? सूर्य कहां होता है? ईस्ट में। तो यहां से बेटा उसने दौड़ना स्टार्ट किया। सपोज करो यहां बैठी बेटा नीता भाई, इस प्रकार से, ठीक है। यहां से वो चलती चलती इस डायरेक्शन में जा रही है भाई, विपरीत दिशा में। फिर क्या कहता है? वह बाईं ओर घूमी, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो बायां कहां बनेगा? इसके नीचे की ओर। बाईं ओर घूमी और सीधी दौड़ लगाई। अब वो साउथ में आ गई बच्चे, इस प्रकार, ठीक बात है, साउथ में आ गई। और फिर तब दाईं दिशा की ओर घूमकर सीधी दौड़ी। यहां से जा रही थी नीचे नीचे, तो यहां से दायां कौन सी साइड बनेगी? ये वाली।
दाई दिशा की ओर घूमकर फिर से उसने दौड़ लगाई बेटा इस प्रकार से। अब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आगे, और तब वह पुनः बाईं ओर मुड़ी, यानी वेस्ट में जा रही थी, दोबारा से उसने बायां यूटर्न लिया, तो बायां कहां बनेगा, इसके नीचे की ओर बेटा, यानी अब फेस हो गया उसका नीचे की ओर। तो अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो नीचे है कौन सी डायरेक्शन, साउथ। तो साउथ आपका राइट आंसर, सही है। राधे श्याम पूर्व में मुंह किए हुए है, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है, एवं पुनः 180 डिग्री इसी दिशा में मुड़ता है। घड़ी की किस दिशा में, अंततः वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब वह कौन सी दिशा में मुंह किए हुए है, करो शाबाश। दक्षिण पश्चिम, वेरी गुड बेटा। दक्षिण पश्चिम आपका सही आंसर है। बात ना करो भाई दोस्त, सवाल करो भाई। करें क्या, देखो जी, अब ये बताओ मैं इस पूरे सवाल में कैसा सवाल है, ये आपका पूरा का पूरा सवाल एंगल बेस है या नहीं है। एंगल का मतलब पूरा सवाल कोणों से भरा हुआ है या नहीं है ना। इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट बाद में बताता हूँ, सबसे पहले बेसिक से बता देता हूँ भाई। बेसिक आपको करना नहीं है पेपरों में, लेकिन सीख लेते हैं भाई आता कैसे है, ठीक बात है ना। लेकिन यहाँ अप्लाई करेंगे जो चीज हमने कल सीखी थी वो। देखो बच्चों, ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। सबसे पहले क्या कहता है, राधे श्याम पूर्व में मुंह किए हुए हैं, यानी बेटा यहां से वह इस दिशा की ओर इस प्रकार फेस किए हुए खड़ा है, ठीक बात है ना। फिर क्या कहता है, वह 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है, यानी उसका फेस है बेटा पूर्व दिशा की। तो घड़ी की विपरीत कौन सी दिशा होती है, घड़ी तो बेटा ऐसे चलती है ना, इस प्रकार से। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की दिशा में, यानी अपने राइट साइड की ओर, सही बात है। लेकिन इसने क्या बोला, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा तो ये हो जाएगी, यानी उल्टा चलना। उल्टा का मतलब बायां। यदि इस साइड आपका फेस है तो विपरीत कहां होगा, उसके लेफ्ट, सही बात है ना। तो अपनी बाईं और मुड़ता है बेटा कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। यहां से उसने 90 डिग्री यूटर्न ले लिया, तो बेटा ये बताओ राधे श्याम का फेस कहां हो गया, अब नॉर्थ के अंदर। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, सही बात है, पहला यूटर्न। उसके बाद में क्या कहता है, पुनः 180 डिग्री इसी दिशा में मुड़ता है। देखो इसी दिशा का मतलब पहले वाली दिशा, पहले वाली दिशा थी कौन सी, विपरीत दिशा। तो यानी 180 डिग्री का यूटर्न फिर से लेगा, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में। यहां से बेटा बायां तो मुड़ना है उसको, और कितनी डिग्री से, 180 डिग्री से। तो आप कह दोगे सर 180 डिग्री का मतलब अब उसका फेस कहां पे आ गया, साउथ के अंदर। अब वो नीचे की ओर देख रहा है, सही बात है, क्योंकि जो ये यूटर्न है कितना का है, 180 डिग्री। दोबारा से अंततः वह घड़ी की दिशा में, अब उसको मुड़ना है बेटा घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा का मतलब अपने राइट साइड ओर, ठीक बात है ना, अपने दाईं ओर। लेकिन कितने डिग्री से, 45 डिग्री से। अब नीचे की तरफ वो देख रहा है, यहां से वो 45 डिग्री का एंगल मुड़ेगा, दायां मुड़ेगा, तो आप कहोगे सर ये टोटल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका 45 कितना हो जाएगा, इसका आधा, ठीक बात है। तो ये एंगल है कितना, 45 डिग्री। तो अब उसका चेहरा हो गया बीच की डायरेक्शन में। तो आपसे यही पूछा है उसकी कौन सी दिशा है, आपको ये साउथ, ये वेस्ट। तो बीच की डायरेक्शन कौन सी है बेटा, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर है। आगे बात समझ में। अब आपको एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं करने। अब मैंने कल एक सवाल चीज दिखाई थी मैंने, यानी यदि पूरा का पूरा सवाल कोणों से भरा हुआ आ जाए तो आपको दो ही चीजें लिखनी है, क्या,
एक साइड बचा दायां और एक साइड बायां। जहां एंटी क्लॉकवाइज हो या घड़ी की विपरीत दिशा हो या वामावर्त हो, ये नेम आ जाए तो उस कोण को कैसे डिनोट करेंगे? नेगेटिव। बताई थी चीजें। तो वो कोण कैसा लोगे आप? नेगेटिव। यदि घड़ी की दिशा में या राइट साइड या बेटा दक्षिणावर्त ये नेम आ जाए तो एंगल कैसा लेते हैं हम? पॉजिटिव। और उसी का नाम क्या देते हैं? दायां। और बायां का मतलब माइनस यानी नेगेटिव। सही बात है ना? यानी जहां भी आपको बायां कोण देगा तो उस कोण को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। जहां दायां देगा उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। बस ये काम करना है। देखिए सबसे पहले वो दिशा बनानी पड़ेगी आपको जहां उसका फेस था। तो सबसे पहले आपका वो सर ये 4 दिशाएं हैं, लेकिन जो राधे श्याम खड़ा है पूर्व दिशा में मुख किए हुए बेटा, यानी इस साइड देख रहा है। ठीक बात है। अब देखिए सबसे पहले 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा। विपरीत का मतलब बायां, बायां का मतलब नेगेटिव एंगल। कितने डिग्री का? माइनस का 90। सेकंड पुनः इसी दिशा का मतलब विपरीत डायरेक्शन में, लेकिन एंगल कितने का? 180 का। लेकिन ये कोण भी कैसा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा है। देन घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त, इसका मतलब दायां, दाएं का कोण कैसा? पॉजिटिव 45 डिग्री। ठीक बात है। जो कोण आए उनको आपको इस प्रकार लगा देना है। लास्ट में आपको काम क्या करना पड़ा है? इन दोनों का बेटा आपको डिफरेंस लेना है। बस डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा उसी दिशा में आपको इसको घुमा देना है। जैसे 180 और 90 कितने हुए? 270। 270 माइनस के। सही बात है। ये कितना का है? 45 डिग्री। 270 में से 45 चला गया, बचा कितना बेटा? 225। सही है ना? सही है क्या? 225 सही है। 225 डिग्री, लेकिन कैसा? नेगेटिव एंगल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का बड़ा नंबर, क्योंकि नेगेटिव का साइन क्या है? बड़ा है। तो यानी जिस दिशा में उसका फेस था वहां से सिर्फ अब आपको 225 डिग्री का कोण घुमाना है, वही आपका राइट आंसर। तो 225 होता कितना है आपका? वो सर 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, ये 225 होता है। यानी यदि मैं इस डायरेक्शन में उसका फेस था बेटा, यहां से इसको 180 घुमाऊंगा तो आपको सर 180 तो ये होगा। सही बात है। 45 और घुमा दो, 45 आ गई बीच की डायरेक्शन, यही आपका राइट आंसर। साउथ साउथ वेस्ट। सही है। 180 प्लस 45 225। इसका बिल्कुल ये 180 45 आ गई 225, तो मिड डायरेक्शन में आपका लास्ट की डेस्टिनेशन में की। करो अगला सवाल। साउथ, शाबाश, साउथ है। ठीक है, करें बच्चों। देखिए भाई क्या कहता है, सी है जो वो बी के पश्चिम में है। मान लो बेटा यहाँ बी है, तो बी का पश्चिम कौन सी साइड बनेगा? बी के पश्चिम में कौन है? सी। दूरी नहीं पता कितनी है, कोई दिक्कत। और ए के दक्षिण पश्चिम में है। अब ये और वाली बात किसके लिए कही जा रही है? फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी पहले वाले व्यक्ति के लिए। और के बाद वाला जो सेंटेंस आता है उसकी बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाती है। जो के बाद में जो सेंटेंस आता है उसकी बात जो से तुरंत पहले वाले के लिए कही जाती है। सही बात है ना? ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, पहले सवालों में करा चुका हूं मैं। देखो बेटा
ए के दक्षिण पश्चिम में है कौन? सी। जो सी है बेटा वो ए के दक्षिण पश्चिम में। तो आप एक चीज मान के देखिए, यदि यहां मैं ए को बिठाता हूं, सपोज करो ए के ऊपर क्या होगा? नॉर्थ, और ए के बेटा इस साइड क्या होगा? वेस्ट, और ए के बिल्कुल नीचे क्या होगा? साउथ। इसके जो बिल्कुल बीच में कौन आएगा? साउथ। सही बात है। इसका मतलब ए के दक्षिण पश्चिम में सी है, तो यहां कौन बैठा है? ए बेटा। तो ऊपर वाले में मिटा देता हूं। सही बात है। देखो, यदि आप ए को यहां बिठाओगे तभी तो ए के दक्षिण पश्चिम में बैठेगा कौन? सी। ठीक है ना जी। आगे देखिए, डी प्यारे बच्चों ए के उत्तर पश्चिम में है। जो डी है वो ए के उत्तर पश्चिम। तो ध्यान से देखिए, ए का उत्तर कहां बनेगा? ऊपर की साइड, और ए का पश्चिम इस साइड। सही बात है। तो ए के बीच से वाला ये डायरेक्शन कौन सी है? उत्तर पश्चिम। कोई गलत तो नहीं होगी। ये बीच वाली कौन सी है? उत्तर पश्चिम। और कौन बैठा है? डी बच्चों। यहां डी को बैठा दिया। आगे देखिए, एवं सी के उत्तर में है। अब एवं आ गया, और राज्य, या, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द लिखवाए थे मैंने। ठीक बात है ना। उसके बाद वाला जो व्यक्ति होता है या उसके बाद का जो सेंटेंस होता है उसकी बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाती है। तो सी के उत्तर में कौन है? डी। यानी सी के उत्तर में यदि डी है बेटा तो आपका वैसे बिल्कुल सही बात है। सी के उत्तर में कौन है? डी। सही बात है ना। सी के उत्तर में डी बेटा। इसको थोड़ा सा और आगे बना दो, इसको मिला दो भाई। सी के उत्तर में डी है। आगे ए बी की पंक्ति में है बेटा। जो ए है वो बी की पंक्ति में है। सही बात है भाई। ए और बी क्या है? ए की पंक्ति में है। जो ए बी की पंक्ति में है। बिंदु ए के कौन सी दिशा में बी स्थित है? ये तो सवाल नहीं था भाई कुछ। बिंदु ए के कौन सी दिशा में बी स्थित है? तो ये बताओ, ए के नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ। ए के वे वाली वेस्ट। तो कौन सी दिशा में है? साउथ, यानी दक्षिण दिशा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। बस लास्ट सवाल है ये, उसके बाद में क्लास को छोड़ देंगे। करो भाई। यदि एक घड़ी 8:30 बजे समय दिखा रही है, घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में है? गलत बेटा, वेस्ट आया। नॉर्थ वेस्ट राइट आंसर। क्या बात, नॉर्थ वेस्ट। बातें ना करो भाई। देखो भाई, टाइम क्या है? 8:30 बजे का। यदि 8:30 बजे का टाइम है तो बड़े वाली सुई कहाँ पे होगी भाई? 6 पे। सही बात है। छोटे वाली सुई कहाँ पे होगी? 8 और 9 के बीच में। ये टाइम कितने का है? 8:30 का। यानी फिक्स 8:30 बजे का टाइम हो गया। अब क्या कहता है? घंटे की सुई बेटा उत्तर दिशा में है। अब ये जो घंटे वाली जो सुई है, इस दिशा का इन्होंने क्या नाम दे दिया बेटा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सही बात है। तो आपको बताना है जो मिनट की सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में है। अब एक चीज बताइए आप मेरे को, जो 3 होता है बेटा यहां कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। जो 9 होता है यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। तो 12 होता है उस पर यहाँ कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। लेकिन जो ये नॉर्थ है बेटा, ये उठा के इन्होंने यहां पे ला दिया बेटा, यानी वेस्ट से थोड़ा सा आगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से थोड़ा सा कोण अधिक। सही बात है। यहां से ये घूम के डायरेक्शन आ गई यहां पे, यानी वेस्ट से थोड़ा सा आगे। सही बात है। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। इसका मतलब ये सारी की सारी जो दिशाएं हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगी ना।
अब ये हो जाएगा, जो वेस्ट वाली जो डायरेक्शन है बेटा, ये जो वेस्ट में है, यानी जो वेस्ट की जो डायरेक्शन है, ये सपोज करो ये वेस्ट है, तो ये उठ के 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे, यानी यहाँ पे आ जाएगी आपकी वेस्ट। सही बात है, यहाँ पे वेस्ट आ जाएगी। जो आपकी नॉर्थ है बेटा, ये उठ कर आ गई आपकी यहाँ पे, ये आ गई आपकी। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 9 बजे का टाइम होता है, यहाँ 3 बजे का, यहाँ 6 बजे का, और यहाँ बेटा आप मान सकते हो 8, 7 ऐसे तो होता है। अब ये तो दिशा इन्होंने, घंटे वाली सुई तो है यहीं पे, तो घंटे वाली सुई को क्या बोला इन्होंने, नॉर्थ। आपको पूछा मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है, तो ये बता दो मिनट वाली जो सुई है कौन सी दिशा में आ रही है। आपको सर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रही है, तो आपका राइट आंसर भी क्या होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का। तो आपकी जो मिनट वाली जो सुई है वो कहाँ पे है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच। किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो नॉर्थ वेस्ट आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।